between border or margins and floor of the ulcer. तो ये जो एरिया है ये है एजेस ऑफ द अल्सर कहाँ है? बिटवीन मार्जिन्स एंड फ्लोर. और ये हो गया आपके पास अल्सर का फ्लोर, और अंडर लाइन द फ्लोर जो भी चीज है वो आपकी कहलाती है बेस. तो ये क्लियर है. व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन ऑफ द अल्सर क्या है? द जंक्शन बिटवीन नॉर्मल स्किन और नॉर्मल एपिथेलियम और द अल्सर मार्जिन, और द एरिया बिटवीन मार्जिन्स एंड फ्लोर ऑफ द अल्सर इज कॉल्ड एजेस, और द एनी स्ट्रक्चर अंडरलाइन द फ्लोर इज कॉल्ड बेस. नाउ साइट और पोजीशन के बाद बात करते हैं मार्जिन ऑफ द अल्सर. अगर मार्जिन ऑफ द अल्सर जो कि बॉर्डर है अल्सर का वो हमारे पास ब्लूइश है, ब्लूइश कलर का, आपको ये इंडिकेट करता है रीएपिथलाइजेशन, यानी कि हीलिंग अल्सर है. और वीनस अल्सर में भी मार्जिन जो होंगी ब्लू होंगी, बिकॉज वीनस अल्सर्स में लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस एक चेंजिंग है स्किन की. वो जब वीनस अल्सर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे. मार्जिन ब्लूइश कलर की होंगी, या तो हीलिंग अल्सर जिसमें रीएपिथलाइजेशन को इंडिकेट कर रहे होंगे, या फिर वीनस अल्सर होगा. और अगर अल्सर की मार्जिन एडिमेटस और रेडिश है तो वो इंडिकेट करेगी इन्फ्लेम्ड एक्यूट अल्सर को. Now ages of the ulcer are very important in diagnosis. सबसे पहले अल्सर की एज, अगर स्लोपिंग एज है लाइक दिस, स्लोपिंग एज है तो ये इंडिकेट करेगा कि हीलिंग अल्सर है, या फिर वीनस अल्सर है. सेकेंड टाइप ऑफ एज like this type of age को हम कहते हैं punched out. punched out ages आपको किन अल्सर्स में देखने को मिलती है? या तो इस्केमिक अल्सर्स हो, इस्केमिक अल्सर्स में, या ट्रोफिक अल्सर्स हो. ट्रोफिक अल्सर्स में और इस्केमिक अल्सर्स में आपको पंच्ड आउट एजेस मिलती है. क्यों पंच्ड आउट एजेस आपको क्यों मिलती है इसमें? बिकॉज इस्कीमिया या फिर ट्रोफिक अल्सर्स आर न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं जो कि बार बार प्रेशर एप्लीकेशन की वजह से सेंसेशन नहीं होती, तो प्रेशर एप्लीकेशन का एहसास नहीं होता, उस वजह से होता है. तो यहाँ पे जो कि अफेक्टेड एरिया है वो डीपेंस तक अफेक्ट होगा और नेक्रोसिस डीप इन एरिया तक होगा, जिसकी वजह से एक एपिथेलियम का जो नेक्रोटिक एरिया वो एज इट इज स्लम्प्ड ऑफ हो जाएगा. वोल स्किन थिकनेस कवर करता है, तो इसलिए इसकी जो एजेस की जो अपीयरेंस होती है वो पंच्ड आउट लीजन्स पे होती है. तो ज्यादातर प्रेशर बेयरिंग एरियाज जहाँ पे ट्रोफिक अल्सर्स होते हैं वो, और ज्यादातर इस्केमिक जहाँ पे हाइपोक्सिया होता है सराउंडिंग में, तो वो ज्यादा एरिया और डीपेंस एरिया नेक्रोसिस में जाएगा, तो जिसकी वजह से पंच्ड आउट लीजन की अपीयरेंस होगा, एक वोल एरिया और स्किन का स्लब्ड ऑफ होगा. तो इसलिए दीज टू टाइप ऑफ अल्सर के जो एजेस होते हैं वो पंच्ड आउट एजेस हैं. ना जो थर्ड टाइप ऑफ है एजेस, वो उसकी जो एजेस है एलिवेटेड. नाउ एलिवेटेड एजेस हमें मिलती है बेसल सेल कार्सिनोमा. क्यों बेसल सेल कार्सिनोमा में एलिवेटेड एजेस मिलती है? क्योंकि जो सेंटर होता है वो वाला एरिया ज्यादा नेक्रोसिस में जाता है और ये हीलिंग एपिथेलियम एलिवेटेड होती है. तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा में हमें एलिवेटेड एजेस मिलती हैं.
नाउ अब रोल्ड और इवर्टेड मार्जिन, दैट इज ये टाइप, दिस इज इवर्टेड और हीप्ड अप मार्जिन आपको मिलती है अल्सर की। ये जो एज ये जो एज की टाइप है, एजेस जो ये हैं ये इवर्टेड है। इवर्टेड आपको ज्यादातर मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है और ज्यादातर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सीए में आपको मिलता है इवर्टेड मार्जिन। क्यों? बिकॉज मैलिग्नेंसी आ गई तो हाईली ग्रोइंग सेल्स होंगे, तो ये ओवरलैप कर लेते हैं अबव द नॉर्मल स्किन, जो कि ग्रोइंग एजेस है, और सेंटर में नेक्रोसिस और आपको ब्लीडिंग रेड कलर का फ्लोर मिलेगा, ब्लीडिंग करता फ्लोर मिलेगा, और इवर्टेड मार्जिन होंगे, और जो कि ग्रोइंग कैंसर ओवरलैपिंग द अफेक्ट द सरफेस स्किन, और जो नॉर्मल स्किन को ओवरलैप करेगा। फिफ्थ टाइप एज है अंडरमाइन, हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप कि जो ओवरहैंग स्किन है, अल्सर एक्सटीरियर कम लगेगा बट सबकुटेनियसली ज्यादा एरिया अल्सर ने लिया हुआ है, और ये ओवरहैंगिंग स्किन को टाइप ऑफ एज हम कहते हैं अंडरमाइन एज, जो कि कॉमन होता है टीबी में और वो तमाम डिजीजेज में जहां पे सब जो कि एपिडर्मिस इतनी अफेक्ट नहीं होती है, डर्मिस अफेक्ट होती है, इसलिए अंडरमाइन एजेस आते हैं। जैसे टीबी जो है वो सबकुटेनियसली उसकी प्लोरिफरेशन और ग्रेनुलोमेटस, उसकी जो कीजिएटिंग नेक्रोसिस वगैरह है वो सबकुटेनियसली वो ज्यादा इफेक्टिवली करता है, तो इसलिए अंडरमाइन एजेस आपको मिलती है टीबी पे। ये हो गई एजेस ऑफ द अल्सर की बात हो गई। नाउ फ्लोर अगर देखें, फ्लोर ऑफ द अल्सर क्या है? फ्लोर ऑफ द अल्सर, ये एक अल्सर है, तो फ्लोर ऑफ द अल्सर ये रहा, विच कैन बी सीन। हम इस फ्लोर को अपनी आंखों से देख सकते हैं, विच कैन बी सीन। तो फ्लोर में हम क्या देखेंगे? फ्लोर में अगर आपको शाइनी पिंकिश कलर का फ्लोर मिल रहा है तो इट्स मीन ये हीलिंग अल्सर है, क्योंकि ग्रेनुलेशन टिश्यू, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू पिंक कलर का और पिंक शाइनी होगा। और अगर पेल मिल रहा है और व्हाइट और पसी सा डेब्रिक मटेरियल वो है, तो वो एक्यूट अल्सर को विद डेब्रीज और पस और नॉन हीलिंग को भी इंडिकेट कर सकता है। और अगर विद साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है तो एक्यूट है, और अगर पेल मिल रहा है तो क्रोनिक है। ये फ्लोर की बात हो गई। फ्लोर में आप डिस्चार्ज भी देखोगे, अगर डिस्चार्ज आप देखोगे फ्लोर में आपने डिस्चार्ज देखना है। डिस्चार्ज पास और पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है वो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को, और डिस्चार्ज अगर सीरियस होगा तो वो हीलिंग अल्सर को इंडिकेट करेगा और ट्यूबरकुलस अल्सर को इंडिकेट करेगा। उसके बाद अगर सीरो एंजियस यानी कि विद स्टीक्स ऑफ ब्लड और ब्लड हमें मिल रहा होगा फ्लोर पे, तो वो ज्यादा इंडिकेट करेगा कार्सिनोमा को और मैलिग्नेंट अल्सर को। ये डिस्चार्ज की बात हो गई, फ्लोर पे हमने देखा। अब हम बात करते हैं पल्पेशन। पल्पेशन पे आते हैं तो बेस ऑफ द अल्सर। बेस ऑफ द अल्सर क्या है कि द पार्ट विच कैन बी फेल्ड, हम उसे फील कर सकते हैं ओवर द फ्लोर। तो अपनी फिंगर टिप्स में हम जो फील करेंगे अल्सर के फ्लोर पे, हम फिंगर टिप से जो फील करेंगे वो बेस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक अल्सर था और ये इसका फ्लोर है, तो अंडरलाइन आपको कोई भी मसल्स मिल रहा है या कोई भी मसल का टेंडन है या कोई भी आपको बोन मिल रही है, तो जो आप जहां से फील करोगे वो आपको बेस हो, बेस ऑफ द अल्सर होगी।
तो बेस ऑफ द अल्सर में आप पल्पेट करते हुए किन किन क्या क्या चीजें देखोगे? सबसे पहले इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन मीन्स हार्डनिंग। अगर बेस सील करने में हार्ड है तो इंड्यूरेशन अगर आपको मिल रही है तो वो मैलिग्नेंसी को इंडिकेट कर रही है या क्रोनिक अल्सर है। और आप देखोगे फिर उसके बाद फिक्सिसिटी, कि जो ओवरलाइन जो अल्सर है वो फिक्स्ड है टू द डीपर स्ट्रक्चर या नहीं है। अगर मूवेबल है तो ये इंडिकेट करता है कि मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड नहीं है। इफ ये फिक्स टू डीपर स्ट्रक्चर है और मूवेबल नहीं है ओवर द बेस तो ये इंडिकेट करेगा मैलिग्नेंसी को।